अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा जी, आज कुछ बहुत मज़ेदार सा खाने का मूड हो रहा था। हम लोग अक्सर जो है ना संडे को बिरयानी बनाते हैं ना, लेकिन आज कुछ बिरयानी से हट के खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने बोला चलो आ जाओ, आज बनाते हैं ड्राई बीफ चिल्ली विद गार्लिक बटर राइस। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी से मैंने बनाया है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आ जाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ को जो है ना वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट लिया था। ठीक है, उसके अंदर सिरका और नमक डाल, सिरका और पानी डाल के ना उसको रख दिया ताकि सारा उसका ब्लड रिमूव हो जाए। ठीक है जी, फिर उसको छान लिया। फिर उसके बाद हमने जो है एक कढ़ाई में ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और बीफ को जो है ना हमने फ्राई कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है ना, अगर आप लोगों के यहाँ कुकर ना हो तो आप लोग उसी कढ़ाई में पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दें, और अगर आपके पास कुकर है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि 5 मिनट में जो है ना ये बिल्कुल टेंडर हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है ये, बस हमारे को इतना ही गलाना है। ठीक है जी, फिर आपने वॉक ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, फिर उसके साथ आपने चॉप्ड गार्लिक डालना है। इसका फ्लेवर बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म का आता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपने बेल पेपर्स डाल देनी है, आपके पास जो कोई भी है, मेरे पास ग्रीन थी मैंने वो ले ली है। उसके साथ मैंने अनियन ले ली है, उसको भी स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमने बीफ कुक किया था वो डाल दिया है, उसको स्टफ फ्राई करना है थोड़ा सा। फिर उसके अंदर मैंने डाला 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली थी। क्रश्ड डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी। ठीक है जी, उसके अंदर मैंने थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले 1 टेबल स्पून शुगर और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें वो डाला था चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, चिल्ली सॉस डाला इसके अंदर। फिर 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऑयस्टर शायर सॉस डाला। फिर उसके अंदर इसमें मैंने ये सिराचा डाला, सिराचा मैंने 4 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि हमने किसी किस्म के इसके अंदर मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करा, रेड पेपर्स या जो भी है कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ हमने ये सॉस डाला था। इसके बाद मैंने टमाटो केचप डाल दी है, वो मैंने डाली थी 5 to 6 टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी, फिर ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा इसका कलर आ रहा था और इतने ही मज़े का ये था। ठीक है, इसके अंदर तिल का तेल जाता है, अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नहीं डालें, लेकिन इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे तिल। अगर आप लोग जो है ड्राई पसंद करते हैं तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, आप लोग बस इस तरह से ही खा सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी तरह सॉसी पसंद है तो आप इसके अंदर जो बीफ का जो पानी निकला था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था 2 to 3 टेबल स्पून, उसके अंदर पानी की स्लरी बनाई, फिर उसके बाद उसने डाल दिया। अगर आप लोगों को जितना थिक चाहिए आप लोग उतना बना सकते हैं। फिर इसको मिक्स करके ये आपका रेडी हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो बना लेना है राइस में मैंने क्या किया था, राइस बॉईल कर लिए थे। फिर उसके बाद इसमें मैंने बटर डाल दिया, चॉप्ड गार्लिक डाल दिए और चिलीज़ डाल दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करा, उसके बाद बॉइल्ड राइस डाल के और इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अक्सर आप लोगों ने जो है ना वो देखा होगा कि आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी जिसके अंदर वो मैरिनेट करके बीफ को रख सकते हैं। मैंने उस तरह भी बनाया, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, संडे वाले दिन तो वैसे भी हेल्पर कोई भी नहीं आता, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो ये बहुत ही कोई ईजी रेसिपी थी और ये बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।